अच्छा, आज ना मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ऐसे जो है ना वो शेयर करने लगी हूँ, जो कि मेरे स्टूडेंट का है, जिसने सीएसएस स्पेशल सीएसएस जो था वो क्वालिफ़ाई भी किया था। और ये देखो, जब मेरे पास यहाँ पर ये देखो उसका मॉक पेपर नंबर 1 है। जब मेरे पास स्टूडेंट आया था तो उसके आउटलाइन में 10 में से मैंने 1.5 मार्क्स दिए थे। और ये भी जस्ट मैंने इसलिए दिए हुए हैं कि लिखने की ज़हमत की है, और एक उसने प्रॉपर वे में जो था ना पूरा ऐसे लिखा था। अच्छा, मैंने उस दिन ना आप लोगों से कहा था कि जो आप लोगों के फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे होते हैं या आप लोगों के लिटरेरी ऐसे होते हैं, उनमें से थर्ड टाइप वो होती है जिसमें एग्ज़ामिनर खुद से स्टेटमेंट बना के दे देता है। तो ये जिन दिनों मेरे पास ये स्टूडेंट था ना, उन दिनों हम पूरे वीक के लिए एक टॉपिक लिया करते थे और फिर वीकेंड के ऊपर एक मॉक पेपर रखा करते थे जिसमें मैं स्टेटमेंट तब्दील कर देती थी। जैसे हमने जो था ना वो डू वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स ये वाला टॉपिक किया था, लेकिन वीकेंड के ऊपर मैंने जो था ना वो यहाँ पर साइंटिफिक एज लिख दिया था। और इस साइंटिफिक एज को हमने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ था। अब देखो कि उसने जो ये थीसिस बनाई है ना, आप लोग भी मुझसे पूछते हैं पोजीशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए। तो बेस्ट पोजीशन थीसिस स्टेटमेंट की ये टॉपिक स्टेटमेंट के अंडर ही होती है। आइदर आप लोग ये थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दें या ना दें, ये आपकी चॉइस होती है, लेकिन ये अंडरस्टूड पोजीशन है, मतलब यहाँ पर आपने थीसिस लिखनी होती है। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना, डू वी नीड लिटरेचर इन साइंटिफिक एज, तो ये मैं आप लोगों को डिटेल के साथ पहले टॉपिक भी समझाऊंगी। पहले ना ये एक पेज चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये सेकंड पेज चेक करेंगे। सेकंड पेज से पहले ना मैं आप लोगों को ये टॉपिक समझा दूंगी। यहाँ पर थोड़ी सी पहले थीसिस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये देखो मैंने ये ना रिमार्क्स भी उस टाइम के दिए हुए हैं, क्योंकि ये 2 से 3 साल पुराना मॉक पेपर है। और ये वाला जो स्टूडेंट है ना, इसने पूरा सीएसएस क्वालिफाई किया है, रिटन पार्ट क्वालिफाई रहा है। और स्पेशल सीएसएस में नंबर ऑफ़ सीट्स कम होने की वजह से ना उसकी एलोकेशन नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका मॉक पेपर आप लोगों के सामने रखा है कि आपको पता चले क्वालिफाइड भी आप लोगों के लेवल से ही शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो उसने लिखा ऑफ कोर्स लिटरेचर इज़ नीडेड बाय ह्यूमन बींग्स इन साइंटिफिक एज टू गेट मोर डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। कभी भी आप लोग कोशिश किया करो कि ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, इसको ऑफ कोर्स, बिकॉज, एल्दो, दो, इन इन जो है ना कनेक्टर्स के साथ इसको शुरू ना ही किया जाए तो बेहतर है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंटेशन है ना, उसने आपसे पूछा है, आइदर आप यस भी कह सकते हैं और आप लोगों का स्टांस जो है वो नो भी हो सकता है। तो बेहतर होता है यहाँ पर उसको पहले यस और नो में बता दिया जाए कि आप लोग जो है ना वो यस की तरफ जा रहे हैं या नो की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हर टॉपिक की दोनों साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर जो उसने लिखा ना, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी, साइंटिफिक एज कहाँ पर है? क्या बस डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ही साइंटिफिक एज है? साइंटिफिक एज की अगर टेक्निकल टर्म यूज़ की गई है तो हमने इस टेक्निकल टर्म को आंसर करना है। मैंने उस दिन भी बताया था कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ किस चीज़ के ऊपर, कि ये जो टॉपिक की टर्म्स पूछी होती हैं, मतलब ये जो टॉपिक की अपनी की टर्म्स है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और इन की टर्म्स के ऊपर आप लोगों ने ऐसे जो है ना वो बनाना होता है। जैसे ये देखो, एक तो लिटरेचर के ऊपर ऐसे बनेगा, दूसरा इसका कनेक्शन बनाएंगे साइंटिफिक एज के साथ। ठीक है, और अगर आपने एक टर्म को जो है ना बड़ा एक्सप्लेन कर दिया, दूसरी को एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर उसने आगे लिखा है, लिटरेचर हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप सोशियो पोलिटिको इकोनॉमिक डोमेन्स ऑफ सोसाइटी। तब मैं आप लोगों को बता दूं, ये कभी भी इस तरीके से ओपन एंड जो है ना वो जनरल टर्म्स को नहीं लिखा जाता थीसिस में। थीसिस की ये जो टर्म्स होती हैं ना, ये डिफाइंड होती हैं, इनके साथ मीनिंग होना चाहिए। साइंटिफिक एज में सोसाइटी का, पॉलिटिक्स का और इकोनॉमी का क्या रोल है, या किस तरीके से जो है ना लिटरेचर की नीड है। टॉपिक लिटरेचर के लिहाज से है, तो लिटरेचर के लिहाज से आपने लिखना था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना उस स्टूडेंट की आउटलाइन जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ। आउटलाइन में ये जो फर्स्ट आउटलाइन होती है ना, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ किया गया है, बच्चे जो है ना वो यही, मेरे पास जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं वो यही स्ट्रक्चर को आजकल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ, की आउटलाइन बनवाती हूँ। यहाँ पर आप अपने स्टांस के अकॉर्डिंग यहाँ पर की आउटलाइन बना के बता देंगे कि लिटरेचर की जो है वो नीड है साइंटिफिक एज में, और यहाँ पर कोई एक मेजर कॉज के साथ उसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग देखो कि उस स्टूडेंट ने जो है ना वो क्या स्टांस लिया है, मतलब उस स्टूडेंट के पास क्या आइडियाज़ थे उस टाइम पर। उसने लिखा, सोसाइटल वैल्यूज़ ऑफ साइंटिफिक एज फाइंड इट्स ओरिजिन इन लिटरेचर। अब कौन सा ओरिजिन?
और कौन सा लिटरेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिटरेचर को डिफ़ाइन किया गया है, ना ही साइंटिफिक एज को, और मैंने उस टाइम पर भी लाइक के रिमार्क्स दिए हैं। फिर उसने लिखा कि लिटरेचर गिव्स गोल ओरिएंटेड लाइफ टू ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस एज। अब गोल्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, ज़िंदगी का पर्पस किसी एक इंसान के लिहाज से दूसरे इंसान का डिफरेंट हो सकता है। और साइंटिफिक एज में फिर बताना था, साइंटिफिक एज में तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल का मतलब यह है कि आइडिया की क्लैरिटी बताया जाए कि किस डोमेन का आपका आर्ग्यूमेंट है। फिर यहाँ पर लिखा गया है लिटरेचर शेप्ड द सोसाइटीज़ इन द पास्ट। तो वो पास्ट में कौन से सोसाइटीज़ को शेप किया वो भी नहीं बताया गया। उसने लिखा मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट गॉट देयर होमलैंड बाय फॉलोइंग द लिटरेचर। कौन सा लिटरेचर? अच्छा, ये ना मैं आप लोगों को बता रही थी तो वो लाइट चले गई थी, इसलिए मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया है। तो मैं आप लोगों को ना ये बता रही थी कि मुस्लिम लिटरेचर की बात की गई है, यहाँ पर लिटरेचर को भी नहीं बताया गया और साइंटिफिक एज को भी नहीं बताया गया। मैं ना आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ऐसे में ना कभी कभी दो डिबेट्स साइड बाय साइड चल रही होती हैं। जैसे पास्ट में उसने टॉपिक दिया हुआ है ना, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। फिर CSS 2022 में उसने टॉपिक दिया हुआ है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जब वो दो डिबेट्स को साथ लेकर चलते हैं ना, आपने भी उन दो डिबेट्स को आंसर करना होता है। जैसे यहाँ पर लिटरेचर और साइंटिफिक एज की है, और ये बड़ा इसको डिफ़ाइन करना होता है। अब ये देखो, मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट की बात की गई, लिटरेचर की बात की गई, ठीक है। अब इसमें जो है ना वो साइंटिफिक एज कहाँ पर है, और अगर ये साइंटिफिक एज की बात की जा रही है तो कौन सा लिटरेचर है। अब जैसे ये फॉल ऑफ जो है ना वो बगदाद की बात की गई है, तो वो कौन से लिटरेचर को बगदाद ने नहीं फॉलो किया था, ठीक है, वो लिटरेचर को बताना था। इसलिए फिर क्या आ गया कि यहाँ पर हमें पता चला कि हमने टॉपिक को ही नहीं समझा। अब ये जो टॉपिक है ना, मैंने कहा था कि नेक्स्ट पेज आप लोगों को बताने से पहले टॉपिक जो है ना वो समझाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट पेपर का टॉपिक है और ये लिटरेचर के ऊपर, लिटरेचर की डोमेन जो है ना, ये थीम मैं तैयार करवाती होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो ये जो थीम है ना, ये रिपीटेड थीम है, मतलब ये पास्ट में 2000 में भी आया हुआ है, 2002 में भी आया है, फिर 2020 में भी आया था, 2019 में भी आया था, ठीक है। तो अब ये जो लिटरेचर है ना, ये क्या है? लिटरेचर इज़ नॉट जस्ट अबाउट अदब। हम समझ लेते हैं कि वो जो उर्दू अदब है या पोइट्री है, कोई ड्रामा है, तो बस यही जो है ना लिटरेचर है। लिटरेचर तो हर फील्ड का होता है। इस बच्चे को ये क्लास में हमने डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन फिर उस टाइम पर उससे ये मिस्टेक हुई है, आप लोगों से भी हो सकती है, कि ये जो लिटरेचर की बात की जा रही है ना, लिटरेचर जस्ट अदब को नहीं कहते। लिटरेचर हर फील्ड का होता है। इंजीनियरिंग का अपना लिटरेचर है, लॉ का अपना लिटरेचर है, मेडिसिन का अपना है, बिजनेस का अपना है। हर फील्ड का लिटरेचर है। आप दुनिया की कोई फील्ड, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका लिटरेचर है। लिटरेचर कहते किसे हैं? देखो, लिटरेचर बेसिकली कोई भी आप लोगों का एग्जिस्टिंग इशू है, ठीक है, तो आपने उस इशू के बारे में ना रीड करना होता है। डायरेक्ट अपनी रिसर्च नहीं स्टार्ट करनी होती, क्योंकि आप अपनी डायरेक्ट रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो आप कितना ही रिसर्च कर लेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि व्हाट हैज़ बिन डन और फ्यूचर क्या होगा। तो इसलिए बेसिकली लिटरेचर आपको बताता है। जैसे अगर हम मुस्लिम्स का लिटरेचर क्या है, कुरान पाक है, हदीस है, हमारे जो इस्लामिक लॉज हैं वो हम उसको लिटरेचर के तौर पर ले लेते हैं, और आज जितने भी इजतिहादी मामलात होते हैं उसी लिटरेचर से आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर इसी तरीके से अभी जब कोविड-19 का पीरियड था, तो उस टाइम पर वायरस का एक्सपोजर जो है वो समझने के लिए, वैक्सीन समझने के लिए पास्ट वायरसेस के जो थे वो लिटरेचर को रीड किया गया था। इवन आप लोगों के पास अगर मौजूदा कोई इक्विपमेंट भी है, तो आप इस इक्विपमेंट का लिटरेचर देखेंगे कि इसने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, मौजूदा दौर में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर जो है ना वो लिटरेचर ने वर्क नहीं किया, और फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, लिटरेचर हर फील्ड का होता है, और ये लिटरेचर अगर एक एक फील्ड के साथ साथ साइंटिफिक एज को डिफ़ाइन कर दिया जाता तो बहुत अच्छी आउटलाइन बन जानी थी। अच्छा, फिर यहाँ पर लिटरेचर की जो टर्म है ना वो मैंने आपको समझा दी है, क्योंकि दो की टर्म्स थी, लिटरेचर और साइंटिफिक एज की। अब यहाँ पर ना मैं आपको साइंटिफिक एज भी बता देती हूँ। साइंटिफिक एज बेसिकली साइंस प्लस टेक्नोलॉजी की एज है। क्या अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस भी है। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस भी है। अब वो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस है बेसिकली उसमें लिटरेचर जो है ना वो फाउंडेशन ऑफ नॉलेज के तौर पर वर्क करता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है।
اب یہ جو فاؤنڈیشن آف نالج کے لیے لٹریچر ورک کرتا ہے وہ کون سا لٹریچر ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں آپ کو سائنٹیفک ایج سے اگزامپل دیتی ہوں. ویسے تو سائنٹیفک ایج جو ہے نا وہ جیسے ہی کریٹیکل تھنکنگ شروع ہوئی، جیسے ہی ڈفرینٹ آئیڈیاز کے اوپر ریسرچ شروع ہوئی ہے، آپ لوگوں کی ویل ایج سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ کا اسٹیم انجن وہ بھی سائنٹیفک ایج کو ہی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. لیکن کیونکہ ابھی اس نے کہا کہ ان سائنٹیفک ایج مطلب اب موجودہ دور کی، تو اس میں آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں فونز ہیں، اے آئی ہے، انٹرنیٹ ہے، مشین ہے، روبوٹس ہیں. جتنی بھی اے آئی کی آپ لوگ دیکھتے ہیں نا اپلیکیشنز، تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ لوگوں کی اے آئی ایج کی اپلیکیشنز ہیں. پھر کلائمیٹ ہے، کلائمیٹ چینج کے لیے ایگریکلچر، انڈسٹری، ہیلتھ کیئر سیکٹر، ایجوکیشن، اسپیس ٹیکنالوجیز، روبوٹکس، ای کامرس، اور یہ لسٹ گوز آن. میں جتنا مرضی لکھ لوں تو یہ کور نہیں ہو سکتا، لیکن آپ لوگوں کو آئیڈیا مل گیا ہوگا. اب جو باقی والی آؤٹ لائن ہے نا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہے نا وہ اس میں تھوڑا سا جو اسٹرکچر ہے نا وہ میری ہی آؤٹ لائن والا فالو کیا گیا ہے، جیسے پاسٹ اور فیوچر والا. لیکن باقی جو ہے نا وہ باقی بھی یہ کیونکہ فرسٹ موک پیپر ہے تو باقی بھی یہ جو 3، 3.1، 3.2، 4، 4.1، 4.2 یہ میرا والا ہی اسٹرکچر ہے. شروع سے اسٹرکچر تبدیل کر دیا گیا تھا کہ یہ آؤٹ لائن نہیں لکھی گئی. تو آرٹ ورک آف سائنٹیفک ایج، تو یہ ٹھیک ہے، آرٹ کا بھی تو اپنا ہی لٹریچر ہے، یہ لکھا جا سکتا تھا. پھر ویسٹرن آرٹ ریپریزینٹس ویسٹرن سوسائٹی اور ایسٹرن آرٹ. تو یہ آرٹ کی جب بات کر لی ہے اس میں پھر آرٹ کو لٹریچر کے لحاظ سے ایکسپلین بھی کرنا ہے. ویسٹرن آرٹ میں کون سا آرٹ؟ مسلم آرٹ جو ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اس میں پورا آرکیٹیکچر آ جاتا ہے، اس میں ہمارا میوزک آ جاتا ہے، اس میں ہمارا ڈرامہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ لوگ بتاؤ کون سے آرٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور سائنس کا کیا وہاں پر لنک ہے، ٹولز کی بات ہے یا کن کی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا وہ سائنٹیفک ایج از پیونگ پاتھ فار سوسائٹیز، یہ آئیڈیا رپیٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر دیر از نیڈ ٹو ورک آن لوپ ہولز آف لٹریچر، کون سے لوپ ہولز وہ بتانے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ریلیجن ریسٹرکشنز یا لیمیٹیشنز ہیں تو پہلے ریلیجن کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. بہتر تو یہی تھا نا اس میں قرآنک لٹریچر کی بات کی جاتی کہ آج سائنٹیفک ایج میں بھی ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی مسلم فلاسفیز کی ضرورت ہے. ارلی جو ہماری ڈائناسٹیز تھیں ان میں جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی نیڈ ہے، اور ڈفرینٹ جو تھی وہ سائنٹیفک ایرا میں لے کر آیا جاتا. اقبال کی فلاسفی کو لگایا جاتا، اس کو سائنٹیفک ایج میں لایا جاتا. تو یہ دیکھو یہ سارا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر مٹیریل بھی ریسرچ بیسڈ نہیں ہے. اور یہ جو 1.5 تھے یہ اس ٹائم پر بھی جسٹ میں نے اپریشیٹ کرنے کے لیے دیے تھے. اب یہ دیکھو یہی بچے کا آج انگلش ایسے، اور یہ والی اٹیمپٹ کے بعد مطلب اس کے بعد جو اس کی اٹیمپٹ تھی نا اس میں بھی انگلش ایسے پاس تھا. تو یہ دیکھو یہ میرے پاس جب آپ لوگ آتے ہیں نا تو آپ لوگوں کا یہ والا لیول ہوتا ہے. فردر آپ لوگ اگر مجھ سے انگلش ایسے پڑھنا چاہتے ہیں، اور اب ایوننگ بیچ، مارننگ بیچ تو شروع ہو چکے ہیں، اب آپ لوگ ایوننگ بیچ جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، جسٹ واٹس ایپ پر آپ لوگوں نے میسیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہے نا وہ میرے جتنے بھی نیو سیشنز ایوننگ والے ہیں نا ان کی رجسٹریشن اوپن ہے. میں کمپلسری سبجیکٹس آفر کرتی ہوں، آپشنلز کے لیے جسٹ گائیڈنس دیتی ہوں، اور اس میں بتا دیتی ہوں کون سی بک پڑھنی ہے، کہاں سے تیار کرنا ہے. لیکن میں جو خود پڑھاتی ہوں وہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں. اللہ حافظ.